वंदे मातरम। मित्रों, वेदों में मंत्रों को लय के रूप में, गीतों के रूप में क्यों लिखा गया? इसका बहुत बड़ा रहस्य हमें आधुनिक गीतों के रूप में भी मिलता है। एक भी शब्द इधर उधर करने पर गीत की लय ताल बिगड़ सकती है, उसका अर्थ बदल सकता है, उसका प्रभाव बदल सकता है। वैसा ही मंत्रों के साथ हुआ। उनको गीतों के रूप में, छंदों के रूप में लिखा गया ताकि उसकी लाखों वर्षों बाद भी सुर, ताल, लय और एक भी अक्षर न बदला जाए। एक अक्षर बदलने पर भी उसके प्रभाव बदल सकते हैं, विनाशकारी उसका प्रभाव हो सकते हैं, या जो प्रभाव हम चाहते वह नहीं होंगे। वैसा ही गीत कई महीनों तक रिसर्च के बाद लिखा जाता है, उसका संगीत दिया जाता है, लय ताल की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया जाता है, तभी वह प्रभावी होता है और लोगों को आकर्षित करता है, प्रभावशील लगता है। वैसा ही वेद मंत्रों के साथ हुआ। हम उनकी लिखित पद्धति में भी देखते हैं तो उनके साथ स्वर, अनुस्वार इत्यादि का वर्णन उनके साथ लिखा हुआ रहता है ताकि उसको सही लय ताल में गाया जा सके। इसीलिए वेद परंपराओं के कई आश्रम बने और उनको गायन की पद्धतियाँ विकसित हुई। आज हम जो आश्रम देखते हैं, जो बचे कुचे हैं, वह एक विशिष्ट लय में गाए जाते हैं, जिसका प्रभाव हम देखते हैं मन में शांति आना इत्यादि बीमारियों का ठीक होना। ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च के बाद साबित होता हुआ प्रतीत होता है। तो लगता है कि ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है, जिनसे बारिश करना, अग्नि प्रज्वलित करना आदि जैसे प्रभाव, इंद्र को प्रसन्न करना, वरुण इत्यादि देवताओं की आराधना करना, उनका प्रसन्न करना वेदों में वर्णन मिलता है। यदि उनको सही लय ताल क्रम से गाया जाए तो वे आज भी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहने लगे हैं। इसके लिए आवश्यकता है हमें उस पर पुनः शोध की। इसलिए वे मंत्र तभी प्रभावशील हो सकते हैं जब उनको उचित रीति से गाया जाए, सुर लय ताल का ध्यान रखा जाए और उनके अक्षरों में हेर फेर न होने के कारण उनकी सुर लय ताल ही है जिनको कई वैदिक काल की परंपराओं द्वारा मौखिक रूप से गाया गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया गया, शिष्यों द्वारा संशोधन किया गया। कोई गलत न बोल जाए इसलिए दूसरे शिष्य गलत बोलने वाले शिष्य को करेक्ट कर लेते थे। उसको विभिन्न क्रमों से गाया जाता था, उल्टा सीधा, क्योंकि वैदिक मंत्रों की यह विशेषता है कि उनको किसी भी रूप में अक्षरों को आगे पीछे गाया जाए तो भी वे अपने भावार्थ नहीं बदलते हैं, क्योंकि वह इतनी व्याकरण से युक्त हैं कि उनको उनके अर्थों को बदलना संभव ही नहीं है। उनकी कई व्याख्याएं की जा सकती हैं लेकिन उनके भावार्थ नहीं बदलते हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि उसको अंतरिक्ष में भी वैदिक मंत्रों को भेजा जाए तो वे लौट के आएंगे तो भी उनका अर्थ नहीं बदलेगा, क्योंकि एक एक शब्द, अक्षर व्याकरणबद्ध है। उनको आगे पीछे लिखने से, क्योंकि वे विभक्तियों से बंधे हुए हैं, उनके भावार्थ बदले नहीं जा सकते हैं, चाहे उन्हें उन अक्षरों को किसी भी क्रम में रखा जाए। इसलिए वैदिक मंत्रों को गीत के रूप में गाया गया ताकि उनके एक अक्षर को भी नहीं बदला जा सके, क्योंकि एक अक्षर बदलने पे भी सुर लय ताल बिगड़ सकती है और उस लय ताल को बनाए रखने के लिए सही अक्षरों का होना आवश्यक है। इसलिए हमारे वेद अभी तक बचे हुए हैं और भारतीय संस्कृति के सनातन होने का रहस्य भी यही है, क्योंकि उनको एक परंपरा से दूसरी परंपरा द्वारा संजोया गया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।